विक्ट्री डे परेड पर पुतिन ने यह दिखाने की कोशिश कर दी है, लेकिन भारत में एक विक्ट्री डे हो सकता है 4 जून को। उससे पहले जो जुबानी परेड हो रही है वो हैरान कर रही है। पुतिन के विक्ट्री डे परेड वाले क्लैश से अब सत्ता के राजनीतिक कलेश की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत उस कलेश से जो 11 वर्ष पुराने एक बयान पर शुरू हुआ। 11 वर्ष, सोचिए जरा, कुरेदना भी 11 वर्ष। वो ऐसा बयान था जिसमें हिंदू मुस्लिम वाले टकराव की आग थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2013 में कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखना बीजेपी, फिर देखना, यह कहा। बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने कल इस बयान को खोद कर निकाला और उन्होंने उसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी, जहां से वो 2004 से लगातार चुनाव जीत रहे। नवनीत राणा ने जो कहा, सुनिएगा, 15 मिनट नहीं 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों का पता नहीं चलेगा। हैदराबाद में कोई असदुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती दे और उसे जवाब ना मिले, ऐसा होने की संभावना काफी कम होती। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती स्वीकार की और कहा कि 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए। PM आपका है, RSS आपकी है, लेकिन डरता कौन है? हम तैयार हैं, बताइए कहां आना। एक बार दोनों के बयान सुनिए, फिर आपको वो बयान सुनाएंगे जिसके कारण 13 वर्ष बाद 15 सेकंड और 15 मिनट वाले बयानों की टक्कर जाए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी ना मंच पे आ गए। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। अब ये जो 15 का आंकड़ा है ये बड़ा दिलचस्प है। 15 मिनट, 15 सेकंड या फिर 15 साल सत्ता के, सोचिए जरा। खैर, वैसे आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। इस बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा था, लेकिन बाद में इस मामले में बरी हो गए। हैदराबाद में नवनीत राणा और ओवैसी के बीच हुई जुबानी फायरिंग में यह इकलौता मुद्दा नहीं था। इसके अलावा नवनीत राणा ने यह भी कहा कि इस बार मतदान हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए होगा। कुल मिलाकर उनके बयान में काफी आग दिखी, जिस पर पानी डालने की भी कोशिश हुई, और यह कोशिश ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ही की। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा तो 15 सेकंड निकालकर वोट डालने के लिए कह रही थी। हालांकि नवनीत राणा के बयान के कई प्रशंसक भी हैं जिन्हें उनके बयान में कोई बुराई नजर नहीं आई, जबकि विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करके वोट लेने की कोशिश है। इस देश के पार्लियामेंट
जब वोट नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे कंट्रोवर्सीज के ले आकर वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, होशियार भी है। ऐसे कंट्रोवर्सीज में हम लोग कोई पढ़ते नहीं, वोट मिलते नहीं उन लोगों को। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ। हम MIM के वारिस नहीं हैं। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बाद नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? जिस हैदराबाद में बयानों के धमाके हो रहे हैं, वहां 13 मई को चौथे फेज में वोटिंग होगी। यहां से बीजेपी ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है। असदुद्दीन जो हैं वो यहां से 4 बार से सांसद हैं। उन्होंने 2004, 2009, 2014, 2019 में लगातार जीत दर्ज की। उनसे पहले उनके जो पिता हैं सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से लगातार यहां से सांसद रहे थे। हैदराबाद क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। AIMIM का गोशा महल को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कब्जा। हैदराबाद में सिर्फ नवनीत राणा ही ओवैसी पर फायर नहीं थी, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का भी ओवैसी पर विशेष फोकस था। माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी के साथ BRS और कांग्रेस पर खूब हमले किए। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की ABC भी बताई, जिसमें A मतलब असदुद्दीन ओवैसी, B मतलब BRS यानी कि चंद्रशेखर राव की पार्टी, और C का मतलब कांग्रेस बताया। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि यह चुनाव वोट फॉर जिहाद बनाम वोट फॉर विकास का, राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी बनाम विकास की गारंटी का। मुझे बताओ, कांग्रेस और BRS ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण की जो ABC है ना, अपीसमेंट की ABC, इसका मतलब है A से ओवैसी असदुद्दीन, B से BRS और C से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और BRS ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। 24 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है।